Now step number 4 is very interesting and that is my one of the personal favorite step. यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करनी है, हमें अपने लाइफ के गोल बनाने हैं और गोल बनाने के बाद ही हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। सपोज आपको घर लेना है तो घर के डाउन पेमेंट के लिए अराउंड 20% ऑफ अमाउंट जाएगी। सपोज आप 50 लाख का घर ले रहे हो तो आप समझ लिए आपको अराउंड 2 या 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है या मे बी आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर घर लेना है तो उसके जो डाउन पेमेंट का पैसा है उसके लिए आपको गोल बनाना है। तो दिस इज हाउ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग वर्क। अगर आपको अपने बच्चे हैं और उनका एजुकेशन का प्लान करना है तो वो टाइम पे आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको डिसाइड करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। तो डिफरेंट हमारी लाइफ की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी लोग मैरिज के लिए भी प्लान करते हैं। तो ऐसे जितने भी लाइफ सिचुएशन होती है, सपोज हमारा होम लेने का प्लान है या हमारा एजुकेशन का प्लान है, तो ये सारे लाइफ के जो गोल होते हैं उसके अनुसार हमें गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसका गोल बनाने के बाद ही हमें ये इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो म्यूचुअल फंड में आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए और आपको लाइफ का गोल बनाना चाहिए कि 5 साल के बाद मुझे इतने पैसे की जरूरत है तो ये 5 साल में म्यूचुअल फंड में पैसे डालूंगा और जो भी अमाउंट मैच्योर होके आएगा उससे मेरा गोल अचीव हो जाएगा। तो ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी है और हमेशा ध्यान रखना है कि वेन एवर यू अचीव योर गोल देन यू हैव टू विथड्रॉ दैट अमाउंट बिकॉज it is a goal based investment and that is the benefit that only will occur then, otherwise you will not be able to achieve your goal. So you have to understand that you have to do goal based investment, then only you will succeed in your life.